लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सङ्ख्यन्द्वाभमतीव सुन्दरतनं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भानु जयंती की जय, श्री भानुभक्त जी महाराज की जय, श्री भानुभक्त रामायण की जय, गंडकी क्षेत्र की जय, मुक्तिनाथ क्षेत्र की जय, दामोदर कुंड की जय, जनकपुर धाम की जय, बराह क्षेत्र धाम की जय, त्रिवेणी धाम की जय, रेडी क्षेत्र की जय, लुम्बिनी कपिल वस्तु की जय, नेपाल जननी की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। आइए सत्संग में कैसे बैठना चाहिए पहले इसे आप जानें। अलथी पालथी मार के बैठ जाएं या पद्मासन में बैठें और देवरे हाथ के ऊपर दाहिने हाथ ऐसे करके रख दें। ऐसे देवरे हाथ के ऊपर बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ ऐसे रखते हैं और इसे गोद में रखें आप अपने गोद पे ऐसे काख में बद्ध अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा बनी चला है। हाँ, इस प्रकार से रखें। कमर सीधा करें। आज्ञा चक्र में अपने इष्ट देव गुरुदेव को ध्यान करते हुए कान थापें। कान थापेर सुन्ने एकाग्र। नेत्र खोल्दा दायाँ बायाँ प्लाक्र प्लुक झलाक्र झुलुक हुन्छ, कुरो बुझिँदैन। अनि आँखा चिम्लेर भित्रबाट आज्ञा चक्रमा हेर्नुस्। आज लगातार मैले बोलिन्जेली सबले आँखा चिम्लेर आज्ञा चक्रमा भित्रबाट हेर्दै कान थापौँ त हामीले परका आवाज सुन्नको लागि यसो गरेर कान थाप्छौँ एकाग्र भएर। त्यसै गरी एकाग्र भएर कान थापौँ, एकदम एकाग्र। कोही आवाज गर्नु हुने छैन, सेवा गर्नेहरू चुपचाप सेवा गर्नु होला। आइए भक्ति के बारे में हम लोग जाने। लोग सब भक्ति 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 कहते हैं, आखिर भक्ति है क्या? भक्ति के स्वरूप को गंभीरता पूर्वक जानना जरूरी है। अपनी चित्त को अपने आप में समाहित करें, एकाग्र हो जाएं। भगवान के चरण में प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे गुरुदेव द्वारा दिया गया सत्संग को मैं समझ सकूं, मेरे हृदय में उतरे और हृदय से मेरे स्वभाव में उतरे, स्वभाव से मेरे बुद्धि में उतरे, बुद्धि से मन नियंत्रण हो, मन से मेरा कर्म में उतरे। हे परमात्मा, अपनी कृपा करके हमें जब इतनी बड़ी दिव्य अवसर प्रदान की है तो अब इसे समझने की हमें भरपूर प्रयास कृपा भी करें। हे नाथ, हे दीनबंधु, कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कहाँ से आती है।
भक्ति का अर्थ क्या है, इसके अर्थ के गहराई में हम जाएंगे तो व्याकरणगत अर्थ अलग प्रकार से लगता है। भज धातु से भक्ति बनी हुई है। भज का अर्थ होता है सेवा, तो भजयम सेवा भी भक्ति कहलाती है। पर भक्ति के रस व्याख्या, रसायन परक भक्ति की व्याख्या किया जाए तो भक्ति का अर्थ हृदय में भगवान अथवा गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव होता है। फिर से आप ध्यान रखें, भक्ति का अर्थ अनेक हैं, पर हमें जो रसार्थ समझना है वो क्या है? हृदय में भगवान अथवा गुरु के प्रति निष्ठा, प्रगाढ़ निष्ठा हो, समर्पण भाव हो, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति किसी कर्म का नाम नहीं, अपितु हृदय के भाव का नाम है। भक्ति बुद्धि का नाम नहीं है, भक्ति मन का नाम नहीं है, भक्ति इच्छा का नाम नहीं है। भक्ति क्या है? हृदय का भाव है। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल खूब पूजा पाठ करे, खूब घंटी बजाए, धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का धूम मचाकर पूजा करे, तिलक लगाए, मस्तक नवाए, परंतु हृदय में प्रेम नहीं है, तो वह पूजा पाठ केवल एक क्रियाकलाप ही बन के रह जाता है, उसकी कोई फल नहीं मिलता। पर कोई व्यक्ति कुछ न करता हो, न तिलक लगाता हो, न घंटी बजाता हो, न सिर झुकाकर नमन करता हो, कुछ नहीं करता है, परंतु जब अपने गुरुदेव को, जब अपनी ठाकुर जी इष्ट देव को याद करता है तो उसका हृदय गदगद होकर भर जाता है, आंखों से प्रेम आश्रुपात होने लग जाती है। कब मैं अपनी प्रियतम का नाम लूं, कब मैं उनकी स्वरूपों को देखूं, इस प्रकार से जब उसके हृदय में तड़प उत्पन्न होती है। आहा हा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा, नैन बहनीरा, गद गद गीरा, नैन बहनीरा। अपनी प्रीतम की याद करते ही, अपने इष्टदेव, अपने गुरुदेव को याद करते ही जिसके रोंग खड़ा हो जाए, जिसके आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, हृदय द्रव्यभूत हो जाए, शरीर एक प्रकार के रोमांच हो जाए, बाग गदगदया गिरा, वाणी गदगद हो जाए, जब कीर्तन करने लग जाए, नाम संकीर्तन में झूम उठे, उसके नाभि मंडल से, जोड़ से नाम संकीर्तन का भाव चित्कार पूर्वक उठे, उस भाव में, उस कीर्तन में क्रंदन हो, आर्त पुकार हो, उसमें पूर्ण भाव भरा हुआ हो, नेत्रों से आंसू छलकता हो, निकलता हो, और उस प्रकार के भाव में जब नाम संकीर्तन हो जाए तो बस, जिसका हृदय इतना कोमल हो कि दीन दुखियों को देखकर करुणा से भर जाए, ये भक्ति का लक्षण है। हृदय में कठोरता, मुख में राम, ये भक्ति की लक्षणता नहीं है। कोमलता में इतनी कोमल हो कि दूसरों को दुख अपना दुख मानकर खुद दुखी हो जाए। महाराष्ट्र के एक महान संत, भारत के पश्चिम स्थित महाराष्ट्र प्रांत में एक महान संत हुए हैं, जिनका नाम है ज्ञानदेव जी। छोटे बालक थे वो, बाल्यपन से ही उन्हें पिता की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त था। उनके पिता विठलनाथ जी थे और उनके गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी थे। भगवान रामानंदाचार्य जी की आज्ञा से विठलनाथ जी 80 वर्ष की उम्र में गृहस्थ में प्रवेश किए और उनकी 4 संतान हुए, 1 बेटी 3 बेटा। निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानदेव और मुक्ताबाई, ये 4 उनके संतान हुए 80 वर्ष की उम्र में जाकर। ये चारों के चारों जन्म सिद्ध हुए क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था, महापुरुष का आशीर्वाद था। इसमें ज्ञानदेव जी अत्यंत भक्ति के साक्षात स्वरूप थे। उनके माता पिता बाल्यकाल में ही
चल बसे और उनकी परवरिश करने के लिए कुछ नहीं रहा, संपत्ति कुछ नहीं था, भिक्षाटन करके अपनी जीवन गुजारा करते, लोग भिक्षा भी नहीं देते थे। पैठण नाम के पश्चिम के काशी माना जाता है, महाराष्ट्र के, वहां ब्राह्मणों की, विद्वानों की गढ़ है। वहां आप पहुंचे। ब्राह्मण संत के संतान होने के कारण उन्हें योग्य पवित्र संस्कार करना था। जाकर उन्होंने कहा कि हमारी योग्य पवित्र संस्कार कर दें। उन्हें वहां लोगों ने भला बुरा कहा, क्योंकि साधु के संतान जो एक बार संन्यास ले ले, लौटकर अगर गृहस्थ में जाकर संतान जन्माता है तो वो चंडाल के समान हो जाता है। इसीलिए तुम चंडाल हो, चंडालों को हम यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं करेंगे। इस बात पर ज्ञानदेव के साथ बहुत सारे शास्त्रार्थ हुआ। वहां के विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि तुम आत्मा को समान कहते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका आत्मा एक समान है, तो फिर ये भैंस का आत्मा और तुम्हारे आत्मा में कोई फर्क है या नहीं है? ज्ञानदेव जी ने कहा नहीं है। तो लेके बहुत बड़ा डंडा भैंस के पीठ पर पंडितों ने मारा। जब निशान पड़ गए, जोर जोर से भैंस के पीठ पर डंडे कोड़े बरसाए गए, और पंडितों ने पूछा कि भैंस का पिटाई करने पर तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं? जब उनकी पीठ की वस्त्र हटाकर देखा तो निशान भैंस के पीठ में नहीं था, श्री ज्ञानदेव जी के पीठ पर उस डंडे का निशान पड़ा। सुमले सुमला, नेपाली में सुमला कहते हैं ना, सुमले सुमला बसेको थियो ज्ञानदेव जी को पीठ में। इसे सब पंडित डर गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो भैंस की पिटाई की थी, फिर ज्ञानदेव के पीठ में ये निशान कैसे? तब सब हचक गए। फिर पंडितों ने पूछा, क्या जो तुम वेद मंत्र उच्चारण करते हो भैंस भी उच्चारण कर सकती है? तो ज्ञानदेव जी ने कहा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। गुरु मेहरमान तो गदा पहलवान। जैसे ही भैंस को उन्होंने सिर पर हाथ रखा और आज्ञा दी, और भैंस ने वेद का मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। अग्नि मीडे पुरोहितम, भैंस के मुख से वेद का, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र उच्चारण होना शुरू हुआ। पैठण के सभा में बैठे हुए सारे के सारे विद्वान हतप्रभ हो गए, नतमस्तक हो गए, श्री ज्ञानदेव जी के चरण पड़ गए और हाथ जोड़कर कहा, सिद्धों की कोई जाति नहीं होती, कोई पाति नहीं होती, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, कोई पाति नहीं होती। हमने बहुत बड़ी भूल की है, हे भक्तराज हमें क्षमा करें। सज्जनों, पर दुख देख कर जो दुखी हो जाए, दूसरों को सुख पर सुखी हो जाए, ये भक्ति का लक्षण है। और अपने दुखों में इतनी कठोर हो जाए, इतनी कठोर हो जाए कि बड़े से बड़े दुख आने पर भी प्रभावित न हो, अपने दुखों में कठोर हो। फिर से सुनिए ध्यान से, अपने दुखों में इतना कठोर हो, इतना कठोर हो कि सर्वस्व बर्बाद हो जाए तो भी विचलित ना हो। दूसरों को एक कणिका भर के दुख भी बड़ा भारी पहाड़ जैसा लगे, ये भक्ति का लक्षण है। यही लक्षण वाले जो होते हैं वही भक्ति का अधिकारी भी होते हैं। मान अपमान से अतीत हो, जिसको अभिमान मन में है तो भक्ति कैसे हो सकती है? जिन्हें अभिमान छू तक भी न सकती हो, वह हनुमान, वह भक्त हो सकता है। हाँ, तभी तो हनुमान कहलाते हैं। वही भक्ति की अधिकारी हैं। आजकल कथावाचक तथा उपदेशक इस प्रकार प्रचार करते हैं कि लोगों का जो समय उनकी कथा उपदेश सुनने में व्यतीत होता है, वही समय सार्थक है। हाँ? और नहीं तो व्यर्थ है। नहीं, हर समय आपका मन कोमलता से भरे रहना चाहिए। मन में निरंतर भगवान का नाम उच्चारण होता रहे और सेवा में मन लगे। हर कार्य सेवा स्वरूप हो।
संसार के प्रपंच ईश्वर भक्ति के निमित्त ऐसा मन में भाव आ जाए। सत्संग से प्रभु का चरण में प्रेम प्राप्ति की साधना का स्वरूप, जगत का यथार्थ स्वरूप, ये सत्संग की महिमा है। विषय पर उच्च स्तरीय शुद्ध सात्विक विचार सत्संग से मिलते हैं। साधना के प्रति उत्साह सत्संग से प्राप्त होता है। अनासक्त निष्काम कर्म की युक्ति ये सत्संग से प्राप्त होता है। पर वास्तविक लाभ जब ये आपके स्वभाव में उतरता है, जब आप निष्काम पूर्वक अभ्यास करते हैं, तभी आपको ये सब गुण आप में कर्मिक रूप से प्रकट होने लगेगा। जगत के कर्म अथवा साधना करते हुए ही भगवान के चरण में प्रीति प्राप्त होनी चाहिए। और होता है, भक्ति का अभ्यास स्थूल, सूक्ष्म, गौण सभी प्रकार से होना चाहिए। भक्त विषयों से अनासक्त रहता है। भक्त प्रलोभन से उदासीन रहता है। भक्त राग द्वेष ईर्ष्या से दूर रहता है। उसे किसी का राग द्वेष से मतलब नहीं है। कोई निंदा करता रहे, कोई स्तुति करता रहे, कोई प्रशंसा करता रहे, इससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशंसा करने पर न वो फूल कर गप्पू होता है, न निंदा करने पर वो निराश हताश हो जाता है। ये दोनों चीजों से भक्त अलग रहता है। इसीलिए कहते हैं कि सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। सज्जनों, भगवान की चरण में प्रेम भक्ति तो है, परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में माता देवहूति के प्रति भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मां, भक्ति के नाम पर जो भक्त मेरे जड़ प्रतिमा को खूब धूमधाम से श्रृंगार करते हैं और 56 भोग लगाते हैं, स्वर्ण मुकुट लगाकर, घंटी बजाकर धूमधाम से आरती स्तुति तो करते हैं, परंतु चेतन जीवात्मा भूखा बाहर द्वार में भटकता हुआ आ जाए और उसको चिची दूर दूर करके भगाते हैं, तो वह भक्ति नहीं है। वह भक्ति किसी काम का नहीं है। इस प्रकार के भक्ति तो ऐसा है जैसे बिना अग्नि के राख में आहुति करता हो। ऐसा भक्ति तो केवल बालू में पानी गिराता हो। इसी प्रकार से वह भक्ति नहीं है। ये बात को हमें ध्यान से रखना है। हम तिलक भी लगा लेते हैं, हम कंठी भी बांध लेते हैं, हम दीक्षा भी ले लेते हैं, हम कथाओं में भी चले जाते हैं, हम थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं, हम कुछ पढ़ भी लेते हैं, 2-4 पाना पलट भी लेते हैं, परंतु अपने को भक्त होने के अभिमान के साथ अहंकार लेकर चलते हैं। हम बड़ा भक्त हैं, हम बड़ा ज्ञानी हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने जाना है। हृदय में करुणा नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में त्याग नहीं है, हृदय में समर्पण नहीं है, गुरु की निष्ठा नहीं है, और अपने को भक्त मानने के अभिमान करते हैं, अपने को सिद्ध मानने के अभिमान करते हैं। वह भगवान की भक्ति से कोस नहीं, लाखों लाख योजन दूर है। बहुत सारे विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के भक्त लोगों को हम देखते हैं, या कहीं के भी आज जब भी हम देखते हैं तो इनकी यही दशा होती है। कुछ लोग दीक्षित जैसे तैसे अभिमान को थोड़ा सा नीचे उतर कर हो भी जाते हैं कि सिद्ध गुरुजी है, इनसे दीक्षा लेंगे तो मुझे सिद्धि मिल जाएगी, उस सिद्धि के दम पर मैं धन कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, शत्रुओं का दमन करूंगा। ऐसा अभिमान और अभिलाषा के साथ आते हैं और कुंडलिनी जगाने के लिए दीक्षा भी लेते हैं। वो सुनते हैं कि कुंडलिनी जाग जाने से सभी सिद्धियां आ जाती है, कुंडलिनी जाग जाने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, कुंडलिनी जाग जाने से व्रत तीर्थ जप ध्यान सब सिद्ध हो जाता है। ये इन लोगों ने सुन रखा है। इसीलिए कुछ लोग
कुंडली जगाने के लिए आते हैं, परंतु समर्पण होके नहीं आते हैं, तो लालच मन में लेके आते हैं। और लालच पूर्ण जगाई गई कुंडलिनी उसके अहित के अलावा कुछ नहीं करेगी। या तो कुछ होगा ही नहीं, होगा तो उग्रता होगा। और ये यहाँ से चले जाते हैं और अपने को अभिमान से फूलते हैं और कहते हैं कि गुरु को तो हम मानते हैं, पर गुरु को हम तत्व रूप से मानते हैं। तेरी ऐसी के तैसी सुअर की नाक की बाल। हाँ, प्रत्यक्ष गुरुदेव भगवान तुम्हारे सन्मुख हैं, तो तुम कौन घंटारा तत्व को मानते हो कि हम गुरु को मानते हैं, गुरु को तत्व को मानते हैं। कुछ लोग गुरु को फोटो, गुरु जीवित हैं, फोटो में तो खूब पूजा करेंगे। गुरुदेव को जो है एक कौड़ी कुछ नहीं पूछना कि गुरुदेव थके हो, हारे हो, खाए हो, पिए हो, नहीं हो, क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये भक्ति नहीं होती। सारा जीवन का प्रत्येक कर्म, हृदय का प्रत्येक भाव शुद्धि का साधनमय, भक्तिमय होना चाहिए। जो लोग अपना समय अध्यात्म तथा व्यवहार में बांट लेते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति कदापि नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक अंत तथा बाह्य दोनों साधनों का मेल नहीं होता, साधन पूर्ण नहीं होता है। भीतर से तो मन प्रपंच में दौड़ रहा है, बाहर से ध्यान भी लगा देंगे, मंदिर में जाके घंटी भी बजा देंगे, तिलक भी लगा लेंगे, नाम के लिए दान भी दे देंगे, परंतु मन में कुछ और विषय बैठा हुआ है, तो ये भक्ति नहीं हो सकती। मन और वचन और कर्म तीनों से एक रूप, भीतर और बाहर दोनों एक प्रकार से एक रूप होना पड़ेगा। भक्ति के अंतर एवं बाह्य दो स्तर होते हैं। बाह्य भक्ति कर्म शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, अर्थात अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर कर्तव्य बुद्धि से अथवा निष्काम भाव से अनासक्त होकर करना होता है। इस प्रकार अनासक्ति पूर्वक अथवा भगवान की सेवा मानकर कर्म करने से उन कर्मों का संस्कार संचय होना बंद हो जाता है। नहीं तो सभी चेष्टाएं संचित होता है जब हम अपनी सारी चेष्टाओं को भगवान की सेवा के निमित्त निष्काम भाव से करते हैं। तो सेवा के निमित्त निष्काम भाव से किया गया सभी चेष्टा, सभी कर्म संचय नहीं होता। क्योंकि जो कुछ आज हम दुख और सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये सब संचित कर्मों का प्रारब्ध का फल है। कर्म संचित होने न देना ये हमारी कर्तव्य है। तो अनासक्ति पूर्वक अथवा भगवान की सेवा मानकर कर्म करने से उन कर्मों का संस्कार संचय बंद हो जाता है। आंतरिक साधन या भक्ति से, जिसमें पूजा, उपासना, जप, ध्यान, कीर्तन इत्यादि समावेश है, आंतरिक पूर्व संचित संस्कार क्षीण होने में सहायता मिलती है। जब हम पूजा, पाठ, जप, ध्यान इत्यादि करते हैं, इससे आंतरिक कर्म संस्कार को क्षय होता है। जब हम बाहरी कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो कर्म संचय नहीं होता। ये दो बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं इसको आपको दोबारा कहता हूं। भक्ति बाह्य और आंतरिक दो प्रकार की होती है। बाह्य जो कुछ हम कर्म करते हैं, ये भगवान के सेवा मानकर अथवा निष्काम भाव से किया जाए तो बाह्य किया गया कर्मों का संचय नहीं होता, उन कर्मों का, संस्कारों की संचय नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को सबसे बड़ी इसी बात को ध्यान देना है कि किया गया किसी भी कर्म का संस्कार संचित न हो। ये तभी संभव है जब हम भक्ति के लिए व सेवा के लिए करते हैं, निष्काम भाव के साथ करते हैं। या तो निष्काम भाव रखिए या सेवा भाव रखिए। ये दोनों भाव आपके मन में रहकर आप सेवा करेंगे, ईमानदारी। क्योंकि जब ईमानदारी कब आती है? जब आपके अंदर में सेवा भाव हो। ईमानदारी कब आती है? जब आपके अंदर में निष्काम भाव हो। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गृहचारी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थ सन्यासी हो, कोई हो,
ईमानदारी तभी व्यक्ति में आती है। आज हम लोग सुनते हैं नेताओं के भाषण में सुशासन की बातें। ये सुशासन कब हो सकता है? जब कर्मचारी निष्काम हो जाए, जब कर्मचारी अपनी कर्तव्य समझकर सेवा परायण राष्ट्र सेवा मैं कर रहा हूं इस प्रकार के भाव से करने लग जाए, तब उनके बेईमानी नष्ट हो जाती है। तब उनकी कर्म संस्कार उनके अंतःकरण में संचित नहीं होगा। नहीं तो कर्म की संस्कार संचित हो जाएगा। संचित कर्म ही प्रारब्ध के रूप में व्यक्ति को घोर कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाहरी कर्मों से, बाहरी कर्म का संचय होने न देना, निष्काम काम अथवा सेवा भाव से कर्म करने से कर्म की संचय नहीं होगी। और आंतरिक जो संचित कर्म है, जन्म जन्मांतरों से जो संचय हो चुके हैं, ये गुरु कृपा से जब हम सुरत शब्द योग, हिमालयन ध्यान साधना, जप पूजा, गुरु आज्ञा से गुरु सानिध्य में बैठकर होम करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तीर्थ जाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इस प्रकार से श्री गुरुदेव की कृपा से जब हम योग ध्यान जप यज्ञ आदि करते हैं तो आंतरिक संचित कर्म को ये नष्ट कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको हृदय से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो सच्चा संत होते हैं, दिन रात उनका एक ही कार्य होता है, वो एक ही बातों को लेकर चिंतित होते हैं कि अपने शिष्य का कर्म संस्कार संचित न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो हर समय समझाते हैं, बाबू सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव, निष्काम भाव होते ही हमारी अंदर में उस कर्म की संस्कार संचित नहीं होगा। अब जो जन्म जन्म से संचित हो चुके हैं उसे क्या करना है? तो जप द्वारा, ध्यान द्वारा, प्राणायाम द्वारा, अर्चन द्वारा, व्रत द्वारा, तीर्थ द्वारा, यज्ञ द्वारा, रुद्राभिषेक द्वारा, शालिग्राम अभिषेक के द्वारा अंतःकरण में संचित प्रारब्ध को नाश किया जाता है। इसीलिए मानस में भी कहा है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, सब शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं। परंतु यदि कोई निष्काम कर्म करे, सेवा भाव से जीवन यापन करे और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से भगवान राम का षडाक्षर तारक ब्रह्म मंत्र राज का यदि जाप करे, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य में लिखे का जो दुर्भाग्य सन, कुअंक मतलब दुर्भाग्य, खप्पर में लिखे को दुर्भाग्य मिटाने वाला एकमात्र साधन वह है भगवान नाम साधन, तारक मंत्र राज को साधन। ये हिमालयन सिद्ध महायोग अर्थात सुरत शब्द योग के माध्यम से जब गुरु कृपा करके शक्तिपात करते हैं, तब अंतर शक्ति भक्ति जागृत होती है। उस भक्ति के साथ बाह्य कर्म निष्काम हो जाता है, बाह्य कर्म सेवा बन जाता है, आंतरिक कर्म वह पराभक्ति हो जाता है और इसे संचित कर्म का नाश हो जाती है। इस प्रकार सेवा अथवा कर्तव्य पालन से संस्कारों का संचय रुक जाता है और अंतर भक्ति उपासना अथवा साधना द्वारा पूर्व संस्कार क्षीण हो जाता है। अतः भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हुआ भक्त अपनी आध्यात्मिक उन्नति के उच्च स्तरों पर रमण करने लगता है। इस प्रकार उसकी साधना भजन आदि की निरंतरता आरंभ हो जाता है। जब वो कर्म करता है
तब भी वास्तव में वह भजन ही करता है। डुलता है वह भक्त, डोलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, गीत गाता है, मनोरंजन करता है, तो भी भक्ति होता है। उसका हर चेष्टा भजन का स्वरूप बन जाता है। प्रतीक अथवा सगुण भेद से भक्ति दो प्रकार की होती है। आजकल प्राय प्रचारक, उपदेशक, प्रवचनकार अथवा कीर्तनकार प्रतीक एवं सगुण भक्ति के अंतर नहीं कर पाते हैं। प्रतीक भक्ति को ही सगुण भक्ति कहकर प्रचार करते हैं। प्रतिमा, चित्र, पर्वत, नदी, समुद्र, पुष्प, रंग अथवा मानसिक प्रतिमाएं सभी प्रतीक उपासना अंतर्गत आते हैं। प्रतीकोपास्य ब्रह्मसूत्र में आया है कि भगवान को प्रतीक निमित्त बनाकर उपासना करनी चाहिए, इससे मन की आधार मिल जाती है। सर्वोत्तम प्रतीक गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव में ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से जब गुरु में ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा की, गुरु में ही गोविंद गोपाल की भावना दृढ़ हो जाए तो इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रतीक हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य भगवान की भक्ति करना चाहता है किंतु भगवान उसके समक्ष नहीं होते। अतः भगवान को उपासना के लिए, उनकी उपासना करने के लिए उसे बाह्य आलम्बन की आवश्यकता पड़ता है। बिना अवलंबन के ये मन टिक नहीं सकता। तब वह भगवान के प्रतीक के रूप में दृश्यमान जगत में से कोई भौतिक पदार्थ अपने समक्ष रखकर उसमें भगवत भावना अथवा प्राण प्रतिष्ठा करके उसके माध्यम से भगवान की उपासना, पूजा अथवा भजन करता है। दीर्घकालीन साधना उपासना के द्वारा धीरे धीरे परमात्मा की शक्ति साधक के अंदर में, उसकी देह में, इंद्रियों में, उसके चित्त के आधार बनाकर स्वयं में विभिन्न अनुभव का स्तर होने लगती है। गुरु कृपा का अवलंबन लेकर भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। प्रतीक अवलंबन में शालिग्राम से बढ़कर कोई दूसरे नहीं हो सकते। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। ये 5 प्रकार के अवतार में इस जगत का प्रत्यक्ष भगवान के रूप में केवल शालिग्राम भगवान को लिया जा सकता है जो स्वयं प्रकट है। गंडकी प्रदेशवासी, नेपालवासी इतने भाग्यशाली हैं कि आपके प्रदेश में, आपके देश में, आपके पावन जन्मभूमि के मिट्टी में साक्षात प्रातपर परब्रह्म अर्च अवतार लेकर भक्तों को कल्याण करते हैं। पर उस शालिग्राम की महिमा न जानना ये बड़ी दुर्भाग्य की बातें हैं। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव हमें जो मार्ग दिखाएं अथवा श्री गुरु कृपा का आलंबन लेकर भी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यह शक्ति चित्त के अंदर माया तथा तीनों गुणों के आवरणों के अंतर्गत संचित संस्कारों के आधार पर क्रिया करती हुई साधक के प्रत्येक क्षण प्रत्यक्ष अनुभव होती है। अनुभव किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, ये बातें हम संध्याकालीन सत्संग में अर्थपंचक के साथ श्रवण करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वचनों को भगवान के चरण में अर्पण करते हुए वाणी को विराम देते हैं। आइए नाम संकीर्तन करते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। हनुमान जी ले जपने नाम सीताराम सीताराम, शिव जी के ध्याने नाम सीताराम सीताराम। और ऋषि मुनि को प्यारो नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन
नाम सीताराम 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 शिव शिव ओम राम राम ओम शिव शिव ओम राम राम ओम शिव शिव ओम राम राम ओम शिव ओम राम राम ओम शिव ओम शिव ओम शिव शिव ओम राम ओम राम ओम राम राम ओम शिव ओम शिव ओम शिव शिव ओम राम ओम राम ओम राम राम ओम राम 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 ओम 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 शिव ओम शिव ओम शिव शिव 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 ओम मंगल मंगल नाम शिव शिव ओम नाम शिव शिव ओम पावन पावन नाम शिव शिव ओम पावन नाम शिव शिव ओम राम ओम 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 शिव ओम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की कली पावन अवतार भाष्यकार आद्य जगत गुरु स्वामी रामाचार्य भगवान की श्री शालिग्राम भगवान की नेपाल जननी की गौ माता की वैदिक सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम।